हेलो हाय वेलकम टू पास्टर विद फनी बोन। पिछली सारी वीडियोस को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के सामने जो विषय लेके आया हूँ ये है हमारे अंदर की समस्या को ख़त्म करना। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हमारे अंदर कैसी समस्या है। हमारे अंदर तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सब व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहे हैं। जब हम जंगल वगैरह जाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे हम हिरण को देखते हैं, लेकिन एक ऐसा हिरण होता है जो हमेशा दौड़ता ही रहता है। उसका नाम है कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण पहले कुछ चर रहा होगा, लेकिन चरते चरते एकदम से उसे कोई सुगंध आ जाती है और वो दौड़ना शुरू कर देता है। वो उस सुगंध को ढूंढ रहा है कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है। वो सुगंध आ रही होती है उसके अंदर से, उसी के शरीर के अंदर से एक कस्तूर जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर होता है और उसी की स्मेल बहुत अच्छी स्मेल होती है और वो उसी सुगंध को ढूंढता रहता है और वो हमेशा भागता रहता है, ढूंढने की कोशिश करता रहता है। इंसान भी कुछ इसी तरह से है। समस्या को वो हमेशा बाहर से सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने अंदर की समस्या को वो कभी सुलझा नहीं पाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये समस्या कहाँ पे है। इसलिए आज मैं बात करना चाहता हूँ अपने जीवन की समस्या को हम कैसे समाप्त करें। बाइबल में याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय की 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जीभ जो है वो किसी भी मनुष्य के वश में नहीं आती। किसी भी मनुष्य के वश में जीभ आती नहीं है, और वो एक ऐसी बला है जो विष उगलती है। अ वेरी डेंजरस थिंग। और बहुत ही खतरनाक समस्या है हम सभी के अंदर, हमारी ये जीभ। कुछ लोग इस बात को मानेंगे, कुछ लोग इस बात को नहीं भी मानेंगे, लेकिन अगर हम अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण रखना शुरू कर दें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि आपके जीवन की या सबसे ज्यादा समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कैसे समाप्त हो जाएंगी वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बहुत ही कम बात करें, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए जब जरूरत हो तभी बात करें। आपने वो गांधी जी के 3 बंदर तो देखे होंगे, है ना। एक आंखों पे हाथ रख के बैठा हुआ है, एक कानों पे हाथ रख के बैठा हुआ है और एक मुंह पे हाथ रख के बैठा हुआ है। जो ये मुंह पे हाथ रखा हुआ बंदर है ना, ये हमें बहुत सारी चीजों को समझाता और सिखाता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा बक 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 करने वाले लोग अपने ही राजों को या अपने ही जीवन में होने वाली ऐसी बहुत सी बातों को दूसरों को बिना मतलब के बता देते हैं, और फिर बाद में जाके उन्हीं से लड़ते रहते हैं कि अरे मैंने जो तुमको बात बताई थी वो बात तुमने उसको क्यों बता दी, उसको क्यों बता दी, मैंने वहां से सुनी, मैंने यहां से सुनी। लेकिन समस्या कहां शुरू हुई है? खुद से अपने ही जीवन की या अपने परिवार की या अपने किसी दोस्तों के राज को तुम दूसरों को बता देते हो ज्यादा बोलने के चक्कर में। और जब वो व्यक्ति जिसको तुमने बताया है वो दुनिया भर में न्यूज़पेपर का काम करता है, तब तुमको बुरा लगता है, तुम उससे लड़ाई करने के लिए चले जाते हो। समस्या वहां नहीं है, समस्या उस व्यक्ति में नहीं है, समस्या है आपके ज्यादा बड़बोला होने से, आपके ज्यादा बकबक करने से। कम बात कीजिए। कान कितने हैं हमारे पास? कान हमारे पास हैं 2। ये कान हमारे पास 2 इसलिए हैं ताकि हम ज्यादा सुने। मुंह कितना है हमारे पास? मुंह हमारे पास 1 ही है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा सुनना और कम बोलना, या फिर उचित बोलना। दूसरी बात जो हमारे जीवन की समस्या को दूर कर सकती है वो है झूठ बोलना। जी हां, झूठ बोलने से समस्या दूर नहीं होगी, झूठ नहीं बोलने से समस्या दूर हो जाएगी। एक झूठ बोलते हैं, उसके बाद उस झूठ को दबाने के लिए हमको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मेरे से किसी ने पूछा कि आप खाना खा के आए हो क्या? मैं खाना खा के नहीं गया था, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं खाना खा के आया हूं।
जब मैंने उस व्यक्ति को ऐसा बोल दिया कि मैं खाना खा के आया हूं, तो उस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ बनाया नहीं। अब वास्तविकता में मेरे को भूख लगने लगी थोड़ी देर के बाद। अब मैं सोच रहा हूं उस व्यक्ति से बोलूं तो बोलूं कैसे कि भाई मेरे को थोड़ा खाना दे दो क्योंकि मैं भूखा हूं। तो वहां पर बैठे बैठे मेरे को मुझे भूखा रह के बैठना पड़ा। उसने फिर मेरे से पूछा, भाई कुछ खाओगे क्या? शायद उसको मेरे हाव भाव से समझ में आ गया होगा, भाई कुछ खाओगे क्या? मैंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं खा के आया हूं। अच्छा, वहां से मैं चला गया अपने घर को। तो मेरे घर में पूछा, तुम इतनी देर वहां रह के आए हो, जिसके पास मिलने के लिए गए थे उसने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया? क्योंकि मेरे अंदर ये झूठ बोलने की आदत है, बार बार झूठ बोलने की आदत है, तो मैंने अपने घर में भी बोल दिया कि हाँ मैं वहां से खा के आया था। तो जब मैंने ऐसा बोल दिया अपने घर में, तो मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। एट लास्ट नुकसान किसका हुआ? मेरा। ना मैं वहां से कुछ खा पाया, ना मैं अपने घर से कुछ खा पाया। और मैं दोनों ही जगह ये बोलना चाहता था कि मुझे कुछ खाने को दे दो। ये जो झूठ बोलने की आदत होती है, ये जो झूठ बोलने की समस्या होती है, ये कहीं बाहर नहीं होती। अब मैं ऐसा सोचने लगूं कि जिसके घर में गया था उसने मुझे खाना नहीं दिया, या मैं अपने घर पे आया मुझे अपने घर में खाना नहीं मिला। ये ना ही मेरे घर वालों की गलती है और ना ही मेरे उस दोस्त की गलती है जिसने मुझे खाना नहीं दिया। गलती है मेरी इस जुबान की कि मैं झूठ बोलने को ज्यादा प्रायोरिटीज देता हूं, प्राथमिकता देता हूं। लेकिन अगर हमें अपने जीवन की समस्या को खत्म करना है तो हमको झूठ नहीं बोलना। वी शुड नॉट टेल लाइज। आपने सीरियल्स में देखा होगा या मूवीज में देखा होगा कि लोग किस तरह से झूठ बोल के अपनी बातों को मनवा लेते हैं। या आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव किया होगा कई बार कि झूठ बोलने की वजह से आपको एक झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए बार बार कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर हम शुरुआत में ही उस व्यक्ति को बोल दे कि हाँ भाई मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो, तो और झूठ भी नहीं बोलने पड़ेंगे और हमको फायदा भी होगा। झूठ सुनने में मनोहर हो सकता है लेकिन फायदेमंद कभी नहीं हो सकता। यह थी मेरी दूसरी बात। तीसरी बात, अपने ही मुंह से अपनी बढ़ाई या अपने आप को बड़ा साबित करने का प्रयास ना करें। हमारी जेब में पैसे हो या ना हो, हमारे घर में पैसे हो या ना हो, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हो या ना हो, लेकिन किसी के सामने फालतू की बढ़ाई, यानी डोंट ब्रैग योरसेल्फ। अपने आप को दूसरों के सामने ऊंचा या बड़ा दिखाने से, झूठ बोल के या ऐसे ही बातों को बोल के अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा या ऊंचा दिखाने से आप बड़े या ऊंचे नहीं बन जाएंगे। मेरे को अपना एक पुराना किस्सा याद आ रहा है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। तो जो भी रिश्ते आते थे उन सबको मेरे पिताजी ये बोलते थे कि हमारा बेटा है, दिल्ली में सेवा करता है और कुछ ही साल में अमेरिका जाने वाला है। जो भी लड़की के घर वाले आते थे उनसे यही बात बोलते थे। तो जैसे तैसे करके ऊपर वाले की दया हुई और मेरा एक रिश्ता फिक्स हो गया। अब मैं जब उनके घर पे गया तो मुझको लड़की से, जो अभी मेरी बीवी है, बात करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट मिले। जब वो 5 या 10 मिनट मिले तो उस लड़की ने मुझे बताया कि आपके पिताजी ऐसा बोल रहे हैं कि आप कुछ सालों में अमेरिका जाने वाले हैं। मैं खुद भी वो बात सुन के चौंक गया कि मैं कुछ सालों में अमेरिका जाने वाला हूं। मेरे पिताजी ने तो एक स्वार्थ के साथ ये बात बोली थी, जो कि गलत है, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप जितना अपने आप को बड़ा या ऊंचा दिखाने का प्रयास करेंगे जो आप हैं नहीं, और जब सच सामने आएगा, वास्तविकता सामने आएगी, आप तो निराश होंगे ही होंगे सामने वाले के बर्ताव से, लेकिन वो सामने वाला भी आपके इस झूठे बड़प्पन का बुरा ही मानेगा। तो जो आप हैं, जैसे आप हैं, अपने आप को वैसे ही दूसरों के सामने प्रदर्शित करें। और जब आप ऐसा करेंगे
तो ना ही कभी जीवन में आपको निराशा होगी, ना ही सामने वाले व्यक्ति को। क्योंकि जब ज्यादा हम अपने आप को बढ़ा दिखाने का प्रयास करते हैं तो सामने वाले की इच्छाएं और आशाएं हमसे बहुत हो जाती हैं, जो कि हम हैं नहीं, और वो बड़ी बड़ी समस्याओं को लेके आती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, हम समस्याओं को बाहर से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी लोग समस्याओं को बाहर से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि दोष दूसरे में है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम जो बात अपने मुंह से निकालते हैं, यानी कि अपनी जीभ के ऊपर बिना नियंत्रण रखे जो बात हम बोल देते हैं, उन बातों से कितने नुकसान और कितनी निराशाएं और कितने धोखे और कितनी परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। हमारे जीवन में वो फिर एक ऐसा काम करने लगती है कि जिसकी हमें आदत पड़ जाती है, ज्यादा बकबक करने की, झूठ बोलने की, अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा दिखाने की। तो अगर आप वास्तविकता में समस्या का समाधान चाहते हैं, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वास्तविकता, अगर आप सच में वास्तविकता में समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो पहले अपनी जीभ को अपने नियंत्रण में लेके आए। नहीं तो ये जीभ आपको बहुत ज्यादा बकबक करने वाला, झूठ बोलने वाली और अपने ही मुंह से अपने आप को बड़ा दिखाने वाली बन जाएगी। आशा करता हूं ये वचन भी आपको समझ में आया होगा और अपने जीवन की मुख्य परेशानी का समाधान भी आपको पता चला होगा। धन्यवाद यहां तक वीडियो को देखने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।